हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं आज की रीडिंग में कि अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में नो कांटेक्ट चल रहा है, आप दोनों में कोई बातचीत नहीं हो रही है और आप आपके पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हैं, तो क्या वो आपके पास वापस आएंगे? लेट्स फाइंड आउट। ठीक है, रीडिंग में सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे कि इस समय आपकी एनर्जी में क्या चल रहा है, और उसके बाद में आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करेंगे, जानेंगे कि वो आपके पास वापस लौटेंगे या नहीं। याद रखिएगा कि ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, ये किसी की पर्सनल या प्राइवेट रीडिंग नहीं है। तो इस रीडिंग को पहले पूरा देखिएगा। अगर आपको लगे कि आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जी से रीडिंग मैच हो रही है, एनर्जीज मैच हो रही है, तो ही इसे अपने लिए समझिएगा। ज़बरदस्ती खुद को फिट इन मत करिएगा, अदरवाइज आपको गलत मैसेज मिल जाएगा। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। आइए देखते हैं कि पहले आपकी एनर्जी में इस समय क्या चल रहा है। ओके, सो डिवाइन से प्रे करिए कि वो आपको करेक्ट गाइडेंस दें। So let's first tune into your energy. All my viewers who are watching this video, उनकी एनर्जी में इस समय क्या है? What's going on with your energy? We have heart chakra, sacrifice, fertility, and mental conflict. Okay, let me pull one more line. We have positive movement forward, third eye chakra, financial and material changes, and material and spiritual prosperity. Okay, bottom of the deck we have shadow, stand your ground, base chakra. Okay, so इस समय जो आपकी एनर्जी मुझे दिख रही है, देखिए ऐसे लग रहा है ना कि आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपके अंदर ऐसा लग रहा है कि यार इस रिश्ते को छोड़ो, आगे बढ़ो। ओके, एक पल आपके मन में ऐसा आता है कि मुझे सैक्रिफाइस कर देना चाहिए इस रिश्ते को, यानी कि इस चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमें पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड कार्ड है। सो यू समटाइम्स फील कि इसे छोड़ो और आगे बढ़ो, बट आपके मन में अभी भी दुविधा है। देखिए, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, बार बार कुछ है ऐसा जो आपको पीछे खींच लेता है। ठीक है, आपका जो इंट्यूटिव माइंड है ना, वो आपको बार बार पीछे खींच लेता है। आपके इंट्यूटिव माइंड को ऐसे लग रहा है कि अभी चैलेंजेस है हमारे रिलेशनशिप में। ओके, वी हैव फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, सो दिस शोज कि आपको ऐसा लग रहा है कि अभी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में ये प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएं हम दोनों के बीच में, और सब कुछ ठीक हो जाए। ओके, आपका रिश्ता अच्छा हो जाए। तो फिर इसलिए आप कहीं ना कहीं इस वजह से अटक रहे हैं। स्टैंड योर ग्राउंड, यू आर स्टिल स्टैंडिंग वेयर यू आर। आप कंफ्यूज्ड हैं, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि मुझे अब इस रिश्ते को छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए या यहीं पर उनका इंतज़ार करना चाहिए, बिकॉज आपके मन को लग रहा है कि प्रॉब्लम्स थोड़े समय के लिए होता है, हमेशा के लिए नहीं होता है। तो ऐसे में अगर मैंने हिम्मत हार दी तो फिर कैसे चलेगा? सो बिकॉज ऑफ दैट नाउ यू आर इन अ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट कि मैं रुकूं या आगे बढ़ जाऊं। ठीक है, क्योंकि आपका इंट्यूशन, आपका गट फीलिंग, जो आपने जिस इंसान से प्यार किया है, वो प्यार आपको बार बार मजबूर कर दे रहा है उस व्यक्ति का इंतजार करने के लिए। ओके, वी हैव सफरिंग इन साइलेंस। देखिए, आप अकेले में बहुत दुखी हैं, अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं और दुखी हैं बहुत ज़्यादा। पैशन इग्नाइटेड, हार्मनी एंड डिसरप्शन। देखिए, आपके दिल में ना बार बार अपने पार्टनर के लिए एक ज्वालामुखी निकलती है, यानी कि बहुत ज़्यादा प्यार उमड़ता है आपके दिल में, लेकिन फिर जो कुछ भी हुआ है आप दोनों के बीच में, उसकी वजह से आप फिर से बहुत टूट जाते हैं, अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं। देखिए, सफरिंग इन साइलेंस एंड डिसरप्शन, यानी कि प्यार ख़त्म नहीं होता है आपके दिल में, बार बार उफान मारता है वो प्यार आपके दिल में। लेकिन जो भी, जिस वजह से भी आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट हुआ है, उसकी वजह से फिर
स्थिति ज्यों की त्यों हो जाती है, मतलब आपका प्यार आपके दिल में ही दब कर रह रहा है, ऐसे लग रहा है। इमोशनल लॉस, देखिए कहीं ना कहीं आप बहुत दुखी हैं, चाहे आप छोड़ने की बात करें, आगे बढ़ने की बात करें, लेकिन आपको आपके पार्टनर के ना होने का बहुत गम है, अंदर दुख मना रहे हैं आप। और दुनिया वालों के सामने आप बहुत स्ट्रांग बनने की कोशिश करते हैं, आप ऐसे दिखाते हैं जैसे आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई है नहीं है आपके लाइफ में, यू आर वेरी स्ट्रांग फ्रॉम आउटसाइड, बट कहीं ना कहीं अंदर से आप बहुत टूटे हुए हैं। रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड यहाँ क्यों है, एंड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। ओके, आप जैसे तैसे ना दुनिया वालों के सामने बहुत हिम्मत बटोर कर बैठे हो। ओके, बहुत दर्द हो रहा है आपके अंदर, बट यू आर लिविंग अ वेरी डुअल लाइफ, आप एक डबल लाइफ जी रहे हो, जहां अंदर से आप इतने टूटे हुए हो, अंदर इतना बोझ उठा रहे हो, सेपरेशन का दुख है, तकलीफ है, बट ऊपर से दुनिया वालों को दिखा रहे हो कि यू आर एंजॉइंग योर लाइफ, आप अपने करियर, बिजनेस, प्रोफेशन में बहुत अच्छा कर रहे हो, और वहां पर आप बहुत फोर्सफुली स्ट्रांग बहुत बने हुए हो। लेकिन आपको उम्मीद है कि होप फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, आपको उम्मीद है कि ये रिश्ता सुधरेगा आने वाले समय में, आपके पार्टनर को सच्चाई का एहसास होगा, आपके पार्टनर रियलाइज करेंगे कि आप दोनों का रिश्ता कितना अच्छा है, और फिर आप दोनों एक आ जाओगे, ऐसा ऐसा आपका मानना है। ओके, दिस इज व्हाट यू आर होपिंग, दैट यू बोथ विल अगेन कम टुगेदर। ओके, आइए जानते हैं कि आप जिनके बारे में सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या वो आपके पास आएंगे। लेट्स फाइंड आउट। आइए जानते हैं, पहले आपके पर्सन की एनर्जी चेक करते हैं कि आपके पर्सन इस समय क्या चल रहा है उनकी एनर्जी में, क्या वो आने की एनर्जी में है, क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते को लेकर के, जिससे हमें बेटर क्लैरिटी मिलेगी कि वो आपके पास लौटेंगे या नहीं। ओके, व्हाट आर देयर फीलिंग्स, व्हाट आर देयर इंटेंशंस फॉर यू, विल दे टेक एनी एक्शन टुवर्ड्स यू, ये सब हम चेक करेंगे। सो अपने पार्टनर का नाम मन में ले लीजिए 3 बार, और उनके फोटोज देख लीजिए जिससे एनर्जी क्लियरली चैनलाइज हो, और डिवाइन्स को प्रे करिए, अपने आप को सरेंडर करिए कि जो भी मैसेज निकलेगा कार्ड्स में, उसे सुनने के लिए आप तैयार हैं, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव। ठीक है, तब जाकर के आपको सही गाइडेंस मिलेगा। आप हमेशा यही प्रे करोगे, अरे पॉजिटिव आए पॉजिटिव आए, तो फिर पॉजिटिव ही कार्ड्स निकलेंगे और आपको पल भर के लिए खुशी मिलेगी, जो आपके लिए करेक्ट मैसेज नहीं होगा। तो ये बहुत जरूरी है कि आप बिल्कुल सरेंडर करें, जीरो फीलिंग्स रखें, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, और डिवाइन से प्रे करें कि वो आपको करेक्ट गाइडेंस दे, यूनिवर्स आपको करेक्ट गाइडेंस दे। तब जाकर के आप, जब आप नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सुनने की क्षमता बना लेते हो ना अपने अंदर, तब आपको सही गाइडेंस मिलता है। ठीक है, सो अगर आपको चाहिए तो थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कर लीजिए, शांत हो जाइए, बिल्कुल कुछ भी मत सोचिए, और बस देखिए कि क्या आता है, तब जाके आपको करेक्ट गाइडेंस मिलेंगे। सो व्हाट आर देयर फीलिंग्स राइट नाउ, आपके पर्सन इस समय क्या फील कर रहे हैं, क्या है उनकी एनर्जी। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड हायरोफेंट। ब्यूटिफुल, वाओ, आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ही बेस्ट है। यस, ओ सी, यहाँ क्वीन ऑफ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया है, तो ऐसे लग रहा है ना, ऐसे लग रहा है जैसे आपके और उनके बीच में जो नो कांटेक्ट हमारा टॉपिक है, बिल्कुल यहाँ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो आप दोनों में बिल्कुल बातचीत नहीं है, और आपके एंड से उनको कोई मैसेज या कम्युनिकेशन नहीं मिल रहा है। लेकिन आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जी में है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, इट्स अ कार्ड ऑफ कम्युनिकेशन, सो योर पार्टनर वांट्स टू टॉक टू यू, वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। किंग ऑफ कप्स एंड विद द हायरोफेंट, दे डेफिनेटली वांट टू ऑफर देयर कमिटमेंट टू यू, यानी कि आपके पार्टनर अब कमिटमेंट वाली एनर्जी में आ चुके हैं, वो लॉन्ग टर्म में आपके साथ रहना चाहते हैं। ओके, और इंतज़ार कर रहे हैं आपका। आई थिंक आपके पार्टनर आपके एंड से किसी कम्युनिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं कि आप उन्हें एहसास दिलाओ कि आप उनसे मिलना चाहते हो, आप उनसे बात करना चाहते हो, सो देन दे विल मूव फॉरवर्ड। सो जब तक, क्योंकि ऐसा लग रहा है यहाँ देख करके कि आपने उनसे मुंह मोड़ लिया है, आपने उनसे बातचीत करना बंद कर दिया है, आपने अपनी एनर्जी उनको देना बंद कर दिया है, आपके एंड से कोई उनको हलचल नहीं मिल रही है। सो योर पार्टनर इज़ वेटिंग फ्रॉम योर एंड कि आप उनको कोई मैसेज या कम्युनिकेशन दो, या एक
एहसास दिलाओ कि हाँ यू आर रेडी टू टॉक टू देम, देन दे विल मूव फॉरवर्ड। तो आप जो इंतज़ार कर रहे हो कि आपके पर्सन आएंगे या नहीं आपके पास, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके एंड से कोई कम्युनिकेशन जाए। सो व्हाट आर देयर इंटेंशंस फॉर यू? व्हाट आर योर पार्टनर्स इंटेंशंस फॉर यू? Ten of Swords, Seven of Swords, Three of Wands, the Chariot. Okay, let me take Chariot. Let me clarify. Why is this Chariot over here? Okay, so देखिए आपके पार्टनर आपके पास क्यों आना चाह रहे हैं? मुझे ऐसे लग रहा है ना कि इन द पास्ट आपके पार्टनर ने आपको डेफिनेटली धोखा दिया है, ठीक है। विद द सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टेन ऑफ स्वॉर्ड्स उनको पता है कि उन्होंने आपके साथ में चीटिंग की। दे हैव डेफिनेटली बिट्रेड यू, ये बात उनको पता है और इस वजह से आपने उनसे बातचीत करना बंद किया है। आप बहुत दुखी हो, बहुत घायल हो, ये बात वो समझ रहे हैं। अब इसलिए वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं। जब मैंने चैरियट को क्लैरिफाई की, वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि नाउ दे आर मैनिफेस्टिंग इज सॉरी टू यू। वो माफ़ी मांगना चाह रहे हैं आपसे। वो अंदर से खुद को बहुत सॉरी फील कर रहे हैं कि उन्होंने आपको इतना हर्ट किया है, ठीक है। आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है और मनमुटाव है। बिल्कुल आपके पार्टनर बहुत इमोशनल हो रहे हैं इस बात को लेकर के और वो जानते हैं कि उन्होंने आपको कितना हर्ट किया है। देखिए यहाँ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो उन्होंने आपसे बातें छुपाई, आपके पीठ पीछे किसी और के साथ में रिलेशनशिप रखा, किसी और के साथ में टाइम स्पेंड किया, आपको हर्ट किया है बहुत ज़्यादा। तो इस चीज़ को लेकर के वो बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहे हैं एंड दे वांट अ सेकंड चांस विथ यू। आपके पार्टनर आपके साथ में सेकंड चांस चाहते हैं, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस रिश्ते को। सो जो हमारा इंटेंशन आप निकल कर आया है वो ये है कि आपके पार्टनर बहुत सॉरी फील कर रहे हैं कि उन्होंने आपको जो दुख दिया है, तकलीफ दी है, उसके लिए अब वो इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। दे वॉन्ट अ सेकेंड चांस विथ यू। विल दे टेक एनी एक्शन टूवर्ड्स यू? Will your partner take any action towards you? अगर वो इतना ही सॉरी फील कर रहे हैं, so will they take any action towards you? Page of Pentacles, the Devil, King of Wands, 5 of Wands. Okay, let me clarify यहाँ पर 5 of Wands क्यों है आपके पार्टनर की एनर्जी में। यहाँ 5 of Wands क्यों आया? Okay, and why is this devil energy over here? मैं इस डेविल कार्ड को थोड़ा सा ढक देती हूँ क्योंकि उसमें न्यूड पिक्चर्स हैं। ओके, सो व्हाई इज द डेविल कार्ड ओवर हियर? We have Ace of Pentacles, King of Swords, and the Wheel of Fortune. Okay, bottom of the deck we have 10 of Cups, 6 of Swords, and 6 of Cups. Well, मुझे ऐसे लग रहा है यहाँ पर कि आपके पर्सन जिस भी थर्ड पार्टी के साथ में गए, ठीक है, आपको छोड़कर जिस किसी भी व्यक्ति के साथ गए, वहाँ उस व्यक्ति के साथ में आपके पार्टनर के लड़ाई झगड़े हो गए हैं। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा वहाँ पर से खुद को हर्ट फील कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ उनको धोखा मिला है, वहाँ उनको चीटिंग मिली है, वहाँ पर उनको बहुत दुख मिला है, तकलीफ मिली है और इसलिए अब आपके पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं। ये बात आपको समझना बहुत ज़रूरी है। सो अब क्या हो रहा है ना, आपके पार्टनर इसलिए आपके पास आ रहे हैं क्योंकि अब वो उस थर्ड पार्टी के साथ में अपना कनेक्शन तोड़ रहे हैं। अब देखिए,
तोड़ रहे हैं, यहाँ मैं कह रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी तरह से ख़त्म ही हो जाएगा, क्योंकि हम अभी करंट एनर्जीज देख रहे हैं। यहाँ आपके पर्सन की एनर्जी में है कि वो उस रिश्ते को तोड़कर आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये एक्चुअली कितना परसेंट तोड़ पाएंगे ये तो भविष्य ही बताएगा। ये टैरो कार्ड्स की जो एनर्जी है वो बहुत नियर और शॉर्ट टर्म की हम चेक कर रहे हैं कि करंट फीलिंग्स में है। तो क्या ये इक्वेशन बदलेगा, किस हद तक वो छोड़ पाएंगे, ये आने वाले वक्त पर डिपेंड करेगा, ठीक है। बट फिलहाल इस वक्त उनकी एनर्जी में है कि जिस किसी भी थर्ड पार्टी के साथ में आपके पर्सन गए, वहाँ उनके साथ में उनकी नहीं बनी, लड़ाई झगड़े हुए, वहाँ पर उनको बहुत दुख मिला, तकलीफ मिला। आप जितना प्यार देते थे उतना प्यार उनको वहाँ नहीं मिला, तो उस वजह से आपके पार्टनर काफ़ी हर्ट हो गए हैं और वो रिश्ता उनके लिए बहुत टॉक्सिक बन गया, बहुत हेडेक बन गया। जितना प्यार आपके एंड से मिला, जो सुकून आपसे मिला, वो वहाँ उनको नहीं मिला। वो रिश्ता टॉक्सिक बन गया उनके लिए, बहुत हेडेक हो गया उनके लिए। और अब वो इसलिए उस चीज़ को ख़त्म करके आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ जो उनकी यादें हैं वो बहुत ही रोमांटिक हैं, बहुत ही सुकून भरी हैं। तो उन्हें ऐसा, वो उन्हीं पुरानी मीठी मीठी यादों में वापस जीना चाहते हैं और इसलिए अब वो आपके पास आना चाहते हैं। सी, वी हैव हियर 10 ऑफ कप्स and the 6 of cups, so they have very sweet memories about you। आपको लेकर के उनकी जो मेमोरीज है वो बहुत स्वीट है और फिर से उन्हीं स्वीट मेमोरी के लिए वो वापस आना चाहते हैं, ठीक है। सो आपके साथ में एक नए सिरे से ज़िंदगी को शुरू करना चाहते हैं। उन्होंने सबक ले लिया है, जो भी कुछ उनके लाइफ में हुआ उससे उन्होंने काफ़ी सबक लिया है और अब इसलिए वो इस रिश्ते में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। आइए अब आपके लिए कुछ गाइडेंस कार्ड लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। लेट्स टेक सम रोमांस एंजल्स गाइडेंस कार्ड फॉर यू कि रोमांस एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ऐसे में व्हाट शुड यू डू, क्या है रोमांस एंजल्स का आपके लिए गाइडेंस। सेपरेशन, codependency, give your relationship a chance एंड सोलमेट। देखिए यहाँ ये बात तो है कि हाँ आप दोनों सोलमेट तो हो, यानी कि एक दूसरे के लिए अच्छे पार्टनर ज़रूर हो और रोमांस एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि इस रिश्ते को एक चांस देकर देखिए। इस सेपरेशन में आपके पर्सन को रियलाइज हुआ है कि वो आपके बिना नहीं रह सकते, ठीक है। जब आपको छोड़ कर गए थे तब उस समय उन्हें लगा था कि वो एक नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू कर रहे हैं और बहुत अच्छा जी लेंगे, बट इस सेपरेशन ने उनको एहसास दिलाया कि वो आपके ऊपर को डिपेंडेंट है, यानी कि कुछ भी हो जाए वो आपसे दूर नहीं रह सकते, ठीक है। सो ये चीज़ उनको डेफिनेटली रियलाइज हुई है। आइए और एक एंजलिक गाइडेंस लेना चाहूंगी मैं आपके लिए। ये एंजल ओरेकल कार्ड्स हैं, इससे भी मैं आपके लिए गाइडेंस लेना चाहती हूँ कि रोमांस एंजल्स ने तो आपसे बताया है कि ये आपके पार्टनर अब आपको एक सोलमेट की तरह देख रहे हैं। इस सेपरेशन में उनको रियलाइज हुआ है कि आप ही उनके सच्चे साथी हो और दे कांट बी विदाउट यू, ठीक है। आइए अब एंजल ओरेकल कार्ड से गाइडेंस लेते हैं कि एंजल ओरेकल कार्ड्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। इफ यू बिलीव in the near future, opportunity। नो क्यों आया है? कम्युनिकेट क्लियरली, ओके। देखिए आपके हाथ में है कि आप इस रिश्ते को एक्सेप्ट करें या ना करें, ठीक है। सो अगर आप बिलीव करते हैं कि हाँ ये मुझे इस व्यक्ति के साथ आगे जाना चाहिए, ये सही है सब कुछ, और जो भी रीजन से तो जिस थर्ड पार्टी के पास गए थे और अब उनके बीच में क्या चल रहा है क्या नहीं, यू नीड टू फाइंड आउट। और उसके बाद में इफ़ यू बिलीव आपको अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी, यानी ये पर्सन डेफिनेटली आएंगे आपके पास, आपको एक मौका मिलेगा इनके साथ में नए सिरे से ज़िंदगी को शुरू करने का। लेकिन अगर आप चाहें तो इनकार भी कर सकते हैं, हमारे पास में नो कार्ड भी है। आपके लिए ज़रूरी है इस समय जो गाइडेंस है वो है कम्युनिकेट क्लियरली, यानी कि आपको बहुत क्लियरली उनसे बात करनी है, जानना है स्थिति को कि आपके पेट पीछे क्या चल रहा था, क्या वो थर्ड पार्टी अभी भी आपके पार्टनर के लाइफ में है, किस हद तक है, कितना
कंट्रोल है उस थर्ड पार्टी का आपके पार्टनर के लाइफ में एंड ऑल दैट. सो अनलेस यू आर वेरी क्लियर अबाउट इट, यू शुड नॉट टेक एनी स्टेप. और जब आपको लगे, इफ़ यू बिलीव, यू कैन गो अहेड. तो अपॉर्चुनिटी आएगी, आपके पर्सन मिलेंगे, आएंगे आपके लाइफ में, आपको ऑफर भी करेंगे. अब ये आपके हाथ में है कि आपको उन्हें एक्सेप्ट करना है या नहीं. ठीक है. सो ये थी रीडिंग कि नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन में आपके पार्टनर आपके पास वापस आएंगे या नहीं. सो ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में. तब तक अपना ख्याल रखिए. गुड बाय. टेक केयर.